नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो आज बिहार में ये झांकी दिख गई कि आने वाले 2 साल किस तरह से ज़बरदस्त राजनीतिक उठापटक और प्रतिद्वंदिता के होने वाले हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह का पहला दौरा था बीजेपी जेडीयू का रिश्ता टूटने के बाद, और अमित शाह जिस आक्रामक अंदाज में दिखे और ख़ास तौर से नीतीश कुमार को निशाने पर लिया, उसके बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी वहाँ पर आसानी से हथियार डालने वाली नहीं है। अमित शाह ने बिहार में जाने का जगह भी जानबूझकर के वो चुनी जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के लिए कमज़ोर मानी जाती है, यानी सीमांचल का इलाका, वो इलाका जहाँ मुस्लिम यादव आबादी बहुत ज़्यादा है, इनके वोट वहाँ पर ज़्यादा है और पारंपरिक तौर पर बीजेपी वहाँ पर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है। 4 लोकसभा सीटें हैं, आज की तारीख में बीजेपी के पास केवल 1 लोकसभा सीट है। वहाँ पर 24 विधानसभा सीट है और वहाँ पर बीजेपी की विधानसभा में भी संख्या ज़्यादा नहीं है। इन 4 ज़िलों में जो कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार, वहाँ पर बीजेपी अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपना आधार बढ़ाने के लिए लंबे समय से प्रयास करती आई है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में तो AIMIM के भी 5 विधायक वहाँ से जीत करके आए थे। वो बात अलग है कि बाद में वो सारे के सारे RJD में शामिल हो गए, लेकिन अमित शाह ने जानबूझ करके सीमांचल के इस इलाके को चुना। ये वो इलाका है जो पश्चिम बंगाल से भी सटा हुआ है और दूसरे इसमें यह कहा जाता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में घुसपैठिए जो हैं वो आते हैं और वहाँ पर उनका अपना एक बड़ा नेटवर्क है और जिस तरह से वो काम करते हैं ये देश की सुरक्षा पर भी कई बार सवाल खड़े करता है। यही कारण है कि कल जब PFI के खिलाफ देश भर में छापे पड़े हैं तो पूर्णिया में भी इस पर छापे पड़े हैं, जहाँ पर कि आज गृह मंत्री अमित शाह थे। तो आप दोनों में रिश्ता बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि किस तरह से ये जगह चुनी गई है सीमांचल की बिहार में अमित शाह के पहले दौरे के लिए। अब आते हैं नीतीश कुमार पर उनके हमले पर। आज का जो उनका पूरा भाषण था वो नीतीश कुमार और उनके धोखे पर केंद्रित था। अमित शाह बार बार ये आरोप लगाते रहे कि नीतीश कुमार ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, केवल एक ही काम किया है, वो है सबको धोखा देना। उन्होंने अपनी एक फहरिस्त निकाली और गिनाना शुरू किया कि वो चाहे देवीलाल हों या बाद में जॉर्ज फर्नांडिस हों या बाद में फिर लालू जी हों या उसके बाद रामविलास पासवान हों, जीतन राम मांझी हों, भाजपा हो, इन सबको नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। और अमित शाह ने आरोप लगाया कि अब प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा है उन्हें भाजपा से दूर ले जा करके लालू जी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। लेकिन अमित शाह ने यह कहा कि अगर इस बार उन्होंने किसी को धोखा दिया है तो वो बिहार के जनादेश को दिया है, बिहार की जनता को दिया है। तो बार बार अमित शाह ये कहते रहे कि PM पद की लालसा है, नीतीश कुमार की PM पद की लालसा है, जो उन्हें बीजेपी से दूर ले जा करके एक बार फिर से RJD के करीब ले गई है। लेकिन अमित शाह ने ये भी चेतावनी दे दी लालू प्रसाद को कि आप इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा जब ये आपको भी धोखा देंगे और PM बनने के लिए कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ जाएंगे। तो ये बातें अमित शाह ने ख़ास तौर से कही हैं। हालांकि इसके बाद जवाब भी दिया गया, ये भी कहा गया अमित शाह की ओर से कि बिहार में अब डर का माहौल है। ये वो बात है जो मोदी सरकार के विरोधी कहते आए हैं कि जब से मोदी सरकार आई है देश में डर का माहौल है, लेकिन अब इसी जुमले का इस्तेमाल अमित शाह ने बिहार में RJD जेडीयू सरकार के लिए किया कि वहाँ पर जब से सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, वहाँ पर डर का माहौल है। उन्होंने कहा कि जंगल राज आ गया है बिहार में और जिस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके बाद लोग असुरक्षित हैं। लेकिन उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया, खासतौर से सीमांचल के लोगों को, कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये उन्होंने बात अपनी ओर से कही है। अब इसके बाद ज़्यादा देर नहीं हुई जब तुरंत RJD की ओर से अमित शाह की इन बातों का जवाब आ गया। जहाँ तक जंगल राज की बात थी या कानून व्यवस्था के सवाल थे, उसको लेकर के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तुरंत मैदान में आ गए। उन्होंने अमित शाह से कहा कि आप बिहार में जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन जहां दिल्ली आपका अपना शासन है, जहां की पुलिस आपके गृह मंत्रालय के अंडर आती है, वहां पर अपराधों की दर बिहार से भी ज़्यादा क्यों है? ये तेजस्वी यादव ने अमित शाह से सवाल पूछा। दूसरी तरफ JDU के जो अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, वो भी मैदान में आए और नीतीश पर जो हमले अमित शाह के हुए थे उनका भी उन्होंने एक एक करके सारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये बात सरासर गलत है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बल्कि उनकी मंशा केवल इतनी है कि 2024 के लिए सारी विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा कर लिया जाए ताकि 2024 में देश को बीजेपी से छुटकारा दिलवाया जा सके। तो ये बात JDU और RJD की ओर से हुई और तुरंत ही उन्होंने अपना जवाब देकर के ये स्पष्ट कर दिया
कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी को बिहार में जगह देना नहीं चाहते हैं। जगह की बात इसलिए आई क्योंकि आज बिहार विधानसभा में ये स्थिति है कि सारी पार्टियां एक तरफ और बीजेपी एक तरफ। बीजेपी को ये लगता है कि एक मौका है उसके लिए अपनी ताकत बढ़ाने का। 2024 में 40 में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। आज अमित शाह ने कहा कि 24 में मोदी जी की सरकार फिर से बनवाई है और 2025 में बीजेपी की सरकार बिहार में बनवाई है। तो ये दो बड़े लक्ष्य अमित शाह ने अपनी ओर से निर्धारित कर दिए हैं और जिस तरह से वो सीमांचल में गए हैं, वो इलाका जहाँ बीजेपी कमज़ोर है, वहाँ जाकर के उन्होंने दिखा दिया कि वो कमज़ोर जहाँ पर है वहीं सबसे ज़्यादा बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं और जहाँ सबसे बड़ी चुनौती, उसी चुनौती को वो स्वीकार कर रहे हैं। तो ये ज़रूर एक तरह का आज इशारा मिल गया कि आने वाले महीनों में और वर्षों में किस तरह से बिहार की राजनीति में एक ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। बात पति की में इतना ही। नमस्कार।